नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के ऑल 125 पारियों में जो अवार्ड यानी पुरस्कार से संबंधित टोटल 110 सवाल पूछी गई थी। इसमें से पार्ट फर्स्ट में अपन ने 60 सवाल कवर किए थे। ये इसका लास्ट पार्ट रहेगा। बचे हुए 50 सवाल हैं जो अपडेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट जो करंट अफेयर्स के फैक्ट हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आने वाले ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी सीपीटी 2 हो गया। यदि इनसे रिलेटेड सवाल बनते हैं तो करंट फैक्ट में आपको जरूर फायदा हो जाएगा। पीडीएफ फाइल के लिए दोनों के एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जल्दी। तो जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां पर इससे पहले की जो भी टॉपिक वाइज वीडियो है उनकी पीडीएफ फाइल भी आपको वहां पर मिल जाएगी। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल कवर करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, आपकी तैयारी को परखने के लिए यानी एग्जाम से पहले ही आपको पता चल जाए ऑल इंडिया में आपका क्या रैंक आ सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप एक तो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, साथ ही साथ आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिलने वाले हैं। अभी यहाँ पर लाइफ टाइम जो पास है उसकी सेल चल रही है, जिसमें आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हो। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करते हो तो एक्स्ट्रा 50 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी इसके अतिरिक्त जो भी सूटेबल पास आप ले सकते हो 1 वर्ष 2 वर्ष का, और टीटीजी के से एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहाँ पर प्राप्त कर सकते हो। जो एग्जाम में आपको डैशबोर्ड और पैटर्न देखने को मिलता है उसी सेम इंटरफेस से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, साथ साथ एसएससी कर रहे हो, बैंकिंग कर रहे हो, या फिर किसी अदर स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास में मिलने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। देखिएगा पहला सवाल, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1965 में मिला है प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार। किसे? जी शंकर कुरूप को दिया गया है। जो मलयालम भाषा है इसमें जी शंकर कुरूप को प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया था। और अभी जो प्रीवियस का दिया गया था अंतिम, जो 2019 में मिला है, वो अक्कीतम अच्युतम नंबूत्री को मिला है। वो भी मलयालम में जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था 2019 में दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2019 के अवसर पर किस राज्य को तंबाकू निषेध के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? राजस्थान का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को। तो ये राजस्थान को मिला है। किस दिवस पर? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। एग्जाम में एक बार सवाल भी आया था, 31 मई आपको याद रखना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और इसी दिवस पर जो अवार्ड दिया गया है विशिष्ट कार्यों के लिए तंबाकू निषेध के क्षेत्र में, वो राजस्थान के चिकित्सा विभाग को दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता तीसरा क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो विराट कोहली हैं, थर्ड क्रिकेट खिलाड़ी जिन्हें 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इससे पहले सचिन तेंदुलकर प्रथम थे 1997-98 में, MS धोनी को 2007 में, और रोहित शर्मा ये चौथे खिलाड़ी हैं। जो क्रिकेटर की बात हो रही है 2020 में इन्हें मिला है राजीव गांधी खेल रत्न है। प्रथम राजीव गांधी खेल रत्न 1991-92 में किन्हें मिला है? विश्वनाथन आनंद को, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं। किसने भारत के राष्ट्रपति का पुरस्कार जीतने के लिए IIT मद्रास की पहली छात्रा बनकर इतिहास रचा है? तो ये हो जाएगी कविता गोपाल हैं। तो कविता गोपाल इसका करेक्ट आंसर है। ये इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली IIT मद्रास की पहली छात्रा हैं। कुष्ठ उन्मूलन से संबंधित किसे गांधी पीस प्राइज 2018 दिया गया था? योहेई ससाकावा को दिया गया था, जो जापान से हैं। 2017 में इससे पहले एकल अभियान ट्रस्ट को गांधी शांति पुरस्कार मिला है। ये महात्मा गांधी वाला, न कि इंदिरा गांधी वाला। 2019 में गांधी शांति पुरस्कार है, ये कुबूस बिन सैद अल सैद को मिला है। 2020 में शेख मुजीबर रहमान को दिया गया है। बाकी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है, ये 2019 में सर डेविड एटनबर्ग को दिया गया है, जो लास्ट में दिया गया था। 2019 में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? 2019 की बात करें तो राणा दास गुप्ता को। राणा दास गुप्ता को, जो ब्रिटिश इंडियन नॉवेलिस्ट हैं, इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 दिया गया है। किस रचना हेतु? सोलो, जो उनकी रचना है, लिटरेरी फिक्शन है, इस हेतु दिया गया है। प्रथम पुरस्कार जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार प्रथम पुरस्कार 2018 में दिया गया था, किसे? कबीर को मिला है। जो रचना है 100 पोएम्स ऑफ कबीर, जो उनकी पोइट्री है। 2020 में राजकमल झा को दिया गया है, उनकी रचना द सिटी एंड द सी हो जाएगी। ये तो हो गया रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार हैं। एक टैगोर प्राइज फॉर सोशल अचीवमेंट हेतु भी अवार्ड दिया जाता है 2020 में। ये संदीप सापरकर एवं कुबोस बिन सईद को मिला है सोशल अचीवमेंट हेतु, जो टैगोर प्राइज 2020 में। और टैगोर प्राइज जो
जो सोशल अचीवमेंट हेतु 2019 में यूहेई सशकावा को दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, किस जलवायु कार्यकर्ता को 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार जो भी नोबेल प्राइज है वो देने से पहले नाम आता है बहुत से व्यक्तियों का, उनमें से सिलेक्ट किए जाते हैं। तो नामांकित किसे किया गया था 2020 में? ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया, ये नामांकित किया गया था जलवायु कार्यकर्ता के तौर पर। और वैसे दिया किसे गया है 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार है, ये दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 की ये विजेता है। ये अवार्ड वैकल्पिक नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेटा थनबर्ग को राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए सन 1902 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1902 में रोनाल्ड रोश को, जो भारत में जन्मे ब्रिटिश चिकित्सक हैं, इन्हें 1902 में नोबेल प्राइज दिया गया था। किस हेतु? मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के अन्वेषण के लिए। नेक्स्ट वन देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 है ये ग्रेटा थनबर्ग एवं डिवीना मलोम को दिया गया है। ये दोस्तों जो 2019 में दिया गया है किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा 4 अक्टूबर 2019 को दिया गया था। ये तो 2019 का हो गया अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार है ग्रेटा थनबर्ग और डिवीना मलोम को। अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 है, ये बांग्लादेश के सादत रहमान को दिया गया है। किन्हें? सादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। किस हेतु? तो उन्हें ये पुरस्कार है साइबर बुलिंग है उसको रोकने के लिए उनके द्वारा स्थापित एक मोबाइल ऐप है साइबर टीन्स है, ये विकसित किया था। इसी भागीदारी हेतु सादत रहमान को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, बारलोग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में बारलोग अवार्ड 1972 से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रथम 1972 में ये डॉक्टर आत्माराम भैरव जोशी को दिया गया था। तो ये कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, बारलोग अवार्ड हो जाएगा। ये अवार्ड उर्वरक कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा कृषि और पर्यावरण के क्षेत्र में उनके अनुसंधान और योगदान के लिए उत्कृष्ट भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम है प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग है, उनको हरित क्रांति का पिता माना जाता है ग्लोबली। नेक्स्ट वन देखिएगा, 1968 में न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड का क्रम जिसमें कोशिका के आनुवंशिक कोड होते हैं उसकी खोज हेतु किसी फिजियोलॉजी या फिर जो मेडिसिन है उसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया है। तो मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज है 1968 में किसे दिया गया था? सभी को पता होगा, बार बार बता चुका मैं आपको, हरगोविंद खुराना को दिया गया है, जो भारतीय अमेरिकी जैव रसायनज्ञ हैं। इन्हें न्यूक्लिक एसिड है उसमें न्यूक्लियोटाइड का क्रम है जिसमें कोशिका के आनुवंशिक कोड होते हैं उस खोज हेतु दिया गया था। इनके साथ साथ संयुक्त रूप से ये मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग और रॉबर्ट डब्ल्यू होली को, इन 3 जनों को दिया गया था। मैरी क्यूरी को किस क्षेत्र में नोबेल दिया गया था? तो मैरी क्यूरी को एक तो फिजिक्स में दिया गया 1903 में, एक केमिस्ट्री में दिया गया 1911 में। ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला है और 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली और एकमात्र महिला हो जाएगी। रिसर्च इन्होंने की थी रेडियो एक्टिविटी और पोलिनियम की खोज की थी। 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो अमिताभ घोष को दिया गया है इंग्लिश में, ठीक है। और 2019 में ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो अक्कीतम अच्युतन नंबूत्री को दिया गया है मलयालम। व्यास सम्मान 2018 है लीलाधर जगुड़ी को दिया गया था और किस हेतु? उनकी रचना जितने लोग उतने प्रेम हेतु। 2019 का व्यास सम्मान है नसीरा शर्मा को दिया गया कागज की नाव हेतु। और जो 31वां व्यास सम्मान 2020 है वो प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है, उनका उपन्यास था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है करंट अफेयर्स के लिए। 2020 का व्यास सम्मान है शरद पगारे, आपको याद रखना है किसे? शरद पगारे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता हेनरी ड्यूनेंट ने किस संगठन की स्थापना की थी? रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी ड्यूनेंट ने, जो कि प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त करता है। इन्हें 1901 में ये फर्स्ट नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। अगला सवाल देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना हेतु ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उर्वशी उनकी रचना है, इस हेतु इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में। किन्हें? रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है 1959 में। और किस हेतु दिया गया है? तो संस्कृति के 4 अध्याय जो उनकी रचना है इस हेतु। नेक्स्ट वन देखिएगा, 50वां नेशनल फिल्म अवार्ड बेस्ट फीचर फिल्म किस भाषा में थी? 50वां नहीं 2003 का पूछ रहे हैं यहाँ पर, बंगाली भाषा में थी। मूवी का नाम है मोंडो मेयर उपख्यान है
और बात करूं अभी लेटेस्ट की, जो 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड हैं, जो 2019 के वैसे ये अवार्ड हैं लेकिन मार्च 2021 को दिए गए हैं। तो 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में जैसे बेस्ट फीचर फिल्म है, ये अवार्ड मिला है मरकर लायन ऑफ अरेबियन सी को, जो मलयालम भाषा की मूवी है। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म में एन इंजीनियर्ड ड्रीम हो जाएगा। बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट, ये सभी 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड के तहत दिए जाते हैं अलग अलग कैटेगरी में। तो बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट सिक्किम है। बेस्ट एक्टर है मनोज वाजपेयी और धनुष हैं। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, कंगना रनौत हैं। और बेस्ट फीचर फिल्म जो हिंदी में है वो है छिछोरे। बेस्ट फिल्म ऑन एनवायरनमेंट है, तो पर्यावरण पर जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वाटर बुरियल को दिया गया है। बेस्ट फिल्म ऑन अदर सोशल इश्यूज़ पर ये आनंदी गोपाल हैं। बेस्ट फीचर फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ताजमहल हो जाएगी। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो अब की बार दिए गए हैं वो रजनीकांत को दिए गए हैं। ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हो जाते हैं नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 में जो दिए गए हैं 67वें। अगला सवाल, किसको सर्वाधिक बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है? सर्वाधिक बार है वो सत्यजीत रे जो मूवी है, इसको कितने टोटल 32 अवार्ड दिए गए हैं ऑल कैटेगरी में। ये बेस्ट डायरेक्टर हैं, तो ये हो जाएंगे सर्वाधिक बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता है सत्यजीत रे हैं। इनकी मूवी की बात करें तो पथेर पंचाली आपने सुना ही होगा। तो सत्यजीत रे को जो बेस्ट डायरेक्टर का है 32 अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं ऑल कैटेगरी में। बेस्ट एक्टर हैं अब तक सबसे ज़्यादा बार अमिताभ बच्चन को दिया गया है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 4 बार। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड है 5 अवार्ड मिल चुके हैं शबना आजमी को। नेक्स्ट वन देखिएगा, पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण को भारत और जापान के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूती देने और आपसी समझ बढ़ाने के लिए जापान के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो ये मई 2019 में दिया गया था श्याम शरण को जापान के द्वारा द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड दिया गया, जो जापान का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। नेक्स्ट वन देखिएगा, शशि थरूर को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 मिला है? तो उनकी पुस्तक जो रचना है वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस है, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 है ये दिया गया है उनकी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस हेतु शशि थरूर को। अब देखिए जो साहित्य अकेडमी अवार्ड की बात करें 2019 में दिए गए हैं, ये सभी भाषाओं में दिए जाते हैं, टोटल 24 भाषाओं में, 22 तो आपके 8वीं अनुसूची में वर्णित है प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी को, इन 24 भाषाओं में ये अवार्ड मिलता है। तो ये आप देख सकते हो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2019 में इंग्लिश का एन एरा ऑफ डार्कनेस को जो शशि थरूर को दिया गया है, हिंदी का दिया गया है छीलते हुए अपने जो पोइट्री है नंद किशोर आचार्य की, इनको मिला है। और बाकी गुजराती हो गया, कन्नड़, कोंकणी, बंगाली हैं। और साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 है, ये इंग्लिश में दिया गया है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर है, जो पोइट्री है अरुंधति सुब्रमण्यम को, तो ये अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है इंग्लिश का 2020 में। गुजराती का बनारस डायरी है हरीश मीनाक्षु को। हिंदी का दिया गया है अनामिका, जो उनकी पोइट्री है टोकरी में, ये इनकी पोइट्री का नाम क्या है पूरा, टोकरी में दिगंत देयर गाथा है। कन्नड़ का किसे दिया गया है, श्री बाहुबली अहिंसदिग विजयम, जो एक पोइट्री है, ये इस पोइट्री के रचनाकार एम विरपा मोहिली को दिया गया है। असमिया है, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू है, ये सभी अवार्ड देख लेना, किसी भी लैंग्वेज में पूछा जा सकता है। टोटल 24 भाषा में जो ये अवार्ड दिए जाते हैं, जिसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। साहित्य अकेडमी अवार्ड की शुरुआत है, आपको 2019 का पूछा था और याद रखना है 2020 की। अगला सवाल, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस हेतु 1921 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, इसकी डिस्कवरी के लिए उन्हें फिजिक्स का नोबेल प्राइज बाद में 1922 में दिया गया था। नेक्स्ट वन देखिएगा, पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये कौन थी? सुचित्रा सेन, जो प्रथम भारतीय अभिनेत्री कह सकते हो जिन्हें किसी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कार दिया गया था, एक्ट्रेस सुचित्रा सेन। इन्हें 1963 में प्रदर्शित फिल्म सत पक्के बंधा में उनके उल्लेखनीय काम करने के लिए 3rd मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की ट्रॉफी है, जो उनकी मूवी थी सात पक्के बंधा, और सेतु दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ग्रामीण क्षेत्र में जो पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं उनके लिए जो अवार्ड है वो अमृता देवी वैष्णवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के उन व्यक्तियों या फिर समुदाय हो गए उनके लिए अमृता देवी वैष्णवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार की स्थापना की थी, जिन्होंने वन्य जीव की, देखिए अमृता देवी हैं, इन्होंने वन्य जीव की रक्षा में असाधारण साहस और समर्पण दिखाया था। इस हेतु इनके नाम पर ही अमृता देवी वैष्णवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है। वो ग्रामीण क्षेत्र में उल्लेखनीय जो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कार्य करता उनको दिया जाता है। अमृता देवी वैष्णवी जिनकी 1731 में खेजड़ली नरसंहार में मृत्यु हो गई थी, खेजड़ली जो जोधपुर राजस्थान में है,
जो खेजड़ी के पेड़ों की कटाई से बचाने की कोशिश के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1731 में अमृता देवी बिश्नोई को जो इनका ये त्याग है इसके सम्मान में ये अवार्ड दिया जाता है। वन्य जीव संरक्षण के लिए पहला अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार है। ये 11 सितंबर 2001 को केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री के द्वारा जोधपुर राजस्थान के चिरई गांव के गंगाराम बिश्नोई को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो ये अवार्ड मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। शुरुआत 1980 में हुई थी। पद्म अवार्ड विजेता प्रथम भरतनाट्यम डांसर कौन है जिन्हें पद्म अवार्ड मिला है? तो रुक्मणी देवी अरुंदले हैं। इन्हें पद्म भूषण मिला था 1956 में। तो 1956 में जो पद्म भूषण मिला है वो रुक्मणी देवी अरुंदले हैं। ये पद्म अवार्ड विजेता प्रथम भरतनाट्यम डांसर हो जाएगी। बाकी यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, इन्हें पद्मश्री 1968 में मिला था, पद्म भूषण 2001 में मिला था और पद्म विभूषण 2016 में मिला था। और ये बाकी आप देख सकते हो, ये करंट अफेयर्स का फैक्ट है कि पद्म पुरस्कार पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर नर्तकी हैं वो कौन है? तो ये नटराज नर्तकी नटराज हैं। 2019 में तमिलनाडु की भरतनाट्यम डांसर नर्तकी नटराज को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको सवाल में पूछा गया था भरतनाट्यम डांसर कौन है। देखिए भरतनाट्यम से संबंधित जो भी कलाकार हैं नाम जरूर याद रखना, एग्जाम में अक्सर आ जाता है कौन सा नहीं है। यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह है, रुक्मणी देवी अरुंदले हैं, ये सभी भरतनाट्यम के कलाकार हैं। इसी प्रकार कुचिपुड़ी है, कथक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 2019 में किस भारतीय अभिनेता को भारत में यूरोपीय संघ के एक प्रतिनिधि मंडल और काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा सम्मानित किया गया था? अनिल कपूर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अनिल कपूर को सम्मानित किया गया था। मार्च 2021 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स के द्वारा प्रतिष्ठित FIAF अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो FIAF अवार्ड 2021 अमिताभ बच्चन को दिया गया। इस अवार्ड की शुरुआत 2001 को हुई थी। नेक्स्ट वन देखिएगा, ऑस्ट्रेलियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर 2020 किसे मिला है? तो किरण मजूमदार शो को दिया गया है ऑस्ट्रेलिया का सर्वश्रेष्ठ जो नागरिक सम्मान 2020 है। किरण मजूमदार शो कौन है? बायोकॉन की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। वैसे किरण मजूमदार शो को EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 से भी सम्मानित किया गया है। अगला सवाल देखिएगा, संगीत म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रैमी अवार्ड है, यूनाइटेड स्टेट का अवार्ड है। नीति आयोग ने वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड की शुरुआत कब की थी? 2016 में की थी। ये अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को आता है इस दिवस पर दिया जाता है। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड है, नीति आयोग का अवार्ड है, ये भी याद रखना आपको। और ये ऑर्गेनाइज किया जाता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ऑफ द नीति आयोग है, इनके द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के द्वारा पार्टनरशिप है इसमें माईगोव और यूनाइटेड नेशंस इन इंडिया की। नेक्स्ट वन देखिएगा, 2019 में प्रणब मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला था? भारत रत्न मिला था 2019 में प्रणब मुखर्जी को। वैसे ये 13वें जो भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। 2008 में इसे पद्म विभूषण भी मिला था। 2020 का ATP अवार्ड किसे दिया गया है? ATP का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल का जो अवार्ड दिया जाता है। तो 2020 में ATP अलग अलग कैटेगरी में जो अवार्ड मिलता है टेनिस का, इसमें प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 नोवाक जोकोविच को दिया गया था। कोच ऑफ द ईयर 2020 है ये फर्नांडो विसेंट को दिया गया है। और बाकी बात करूँ यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी में स्टेफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड 2020 राफेल नडाल को दिया गया। प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 भी राफेल नडाल को दिया गया था। टूर्नामेंट ऑफ द ईयर 2019 इंडियन वेल्स को मिला है। कौन सी IIT भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो FSSAI है, ये ईट राइट्स कैंप्स अवार्ड प्राप्त करने वाले देश के पहले शैक्षणिक संस्थाओं में से एक है। ये IIT है दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर है। ये फज्जाई ईट राइट कैंप्स अवार्ड प्राप्त करने वाली देश की पहली शैक्षणिक संस्थान है IIT गांधीनगर। मणिपुर की किस वेट लिफ्टर को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2018 मिला है? तो वेट लिफ्टर का नाम है मीराबाई चानू है। और साथ ही साथ जो 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला है वो विराट कोहली जो कि क्रिकेटर हैं। 2019 में इसरो के किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक को पद्म भूषण अवार्ड मिला है? तो श्री S नाम्बी नारायण को मिला है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अंतरिक्ष क्षेत्र में ये केरला से हैं, इन्हें पद्म भूषण मिला है। इसरो का जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं इनका नाम है S नाम्बी नारायण है। बाकी पूर्व चेयरमैन जो इसरो के रह चुके हैं इनका नाम है कस्तूरी रंजन, इनको पद्मश्री मिला था 1982 में, पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण 2000 में मिला है। गिरीश कर्नाड को पद्मश्री अवार्ड कब मिला है? गिरीश कर्नाड को पद्मश्री 1974 में, पद्म भूषण 1992 में दिया गया था। ये ययाति गिरीश कर्नाड का एक चर्चित नाटक जिसका नाम है ययाति है, ये गिरीश कर्नाड का चर्चित
नाटक है। 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड किसे दिया गया है? डॉक्टर बेले मोहनपा हेगड़े को 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण अवार्ड है ये बेले मोहनपा हेगड़े को दिया गया है। बाकी पद्म विभूषण 2021 में जो अवार्ड दिए गए हैं वो आप देख सकते हो, जैसे कि शिंजो आबे जनसेवा जापान से हैं, एसपी बाल सुब्रमण्यम को मरणोपरांत कला में, बेले मोहनपा हेगड़े चिकित्सा हो गया, नरेंद्र सिंह कप्पानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी यूएसए से हैं, मौलानी वहीउद्दीन खान अध्यात्म, बीबी लाल पुरातत्व, सुदर्शन साहू कला क्षेत्र में। ये इन 7 जनों को मिला है पद्म विभूषण। पद्म भूषण भी देख लीजिएगा, चंद्रशेखर कंबारा हैं, नरपेंद्र मिश्र हैं। अलग अलग कौन सी यहाँ पर विषय में दिया गया है ये जरूर साथ में कवर कर लेना। नेक्स्ट वन देखिएगा, किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है? तरुण गोगोई को, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं असम को, इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण 2021 दिया गया है। द सोल ऑफ ए न्यू मशीन पुस्तक को कौन सा अवार्ड मिला है? तो पुलित्जर प्राइज मिला है जनरल नॉन फिक्शन, जो 1982 में पुलित्जर प्राइज है वो द सोल ऑफ न्यू मशीन को दिया गया था। लेखक इनके कौन है? ट्रैकी केड्रे हैं 1981 में। अगला सवाल देखिएगा, फर्स्ट इंडियन टू बी नॉमिनेटेड फॉर लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड इन लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्टिंग कमबैक कैटेगरी फॉर द ईयर 2019। तो ये जो कैटेगरी है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टिंग कमबैक कैटेगरी हेतु 2019 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है। इसमें नामांकित होने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी की बात करें जो नामांकित हुई, विनेश फोगाट है। ये नामांकित हुई है, अवार्ड नहीं दिया गया था बाद में। 2020 के जो लॉरियस अवार्ड हैं वो किसे दिए गए हैं? अलग अलग कैटेगरी में आप देख सकते हो। वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर है लेविस हैमिल्टन को और लियोनेल मेसी को दिया गया है। वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर है ये सिमोन बिल्स को दिया गया है। बाकी जो 2021 में भी ये अवार्ड मिल चुके हैं लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड है, तो ये आपको करंट अफेयर्स याद रखना है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर है राफेल नडाल है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नोआमी ओस्का को। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर है बैरन मुनिच को दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रो ऑफ द ईयर है पैट्रिक महमूस को दिया गया है। लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर जो 2019 का पूछा था तो आपको 2021 का पता होना चाहिए, मैक्स पेरेट को दिया गया है। नेक्स्ट वन देखिएगा, 2019 बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो ये पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस है। ये जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड विजेता है 2019 में। 2019 के जो 91st एकेडमी अवार्ड है, जो ऑस्कर अवार्ड को एकेडमी अवार्ड बोला जाता है, ये 2019 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फ्री सोलो हो जाएगी। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री जो फीचर है उसका नाम है फ्री सोलो। बेस्ट पिक्चर है ग्रीन बुक है। बेस्ट डायरेक्टर है अफसोनो क्यूरेन है। बेस्ट एक्टर रेमी मलेक है। बेस्ट एक्ट्रेस ओलिविया कोलमैन है। ये सभी 2019 के हैं, 91st एकेडमी अवार्ड हैं। बाकी 92nd एकेडमी अवार्ड 2020 के हैं। इसमें बेस्ट पिक्चर है पैरासाइट है। बेस्ट डायरेक्टर हैं जो पैरासाइट के हैं उनका नाम है बॉन्ग जून हो है। ये 2020 का 92nd याद रखना है। बाकी 93rd जो एकेडमी अवार्ड भी 2021 में मिल चुके हैं, जिसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड है वो नो मैडलैंड को दिया गया है। बेस्ट डायरेक्टर का है चोले झाओ को दिया गया है। बेस्ट एक्टर का है, इनका नाम है एंथोनी हॉपकिंस। बेस्ट एक्टर्स का है फ्रांसिस मैकडोरमेंट को दिया गया है। ये 93 जो एकेडमी अवार्ड 2021 है, ज़रूर याद रख लेना करंट अफेयर्स की दृष्टि से। बाकी 92 भी इंपॉर्टेंट है जो 2020 के पैरासाइट मूवी से काफ़ी सवाल आए थे। और जे जॉकिन फोनिक्स बेस्ट एक्टर हैं 92nd में। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? रानी जेल्वेगर है। अगला सवाल देखिएगा, साहित्य एकेडमी अवार्ड में जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अतिरिक्त अन्य किस 2 भाषाओं को मिलता है? तो मैं बता चुका हूँ, इंग्लिश और राजस्थानी। साथ ही साथ 22 जो 8वीं अनुसूची में वर्णित हैं। ये साहित्य एकेडमी अवार्ड की जो स्थापना हुई थी 1954 में, साहित्य एकेडमी, जिसका हेडक्वार्टर रविंद्रनाथ भवन दिल्ली में है। अगला सवाल देखिएगा, क्रोएशिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2019 है, ये किस भारतीय को दिया गया है? क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सवाल 2019 है। ये रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया था। क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है? टोमिस्लाव के राजा का ग्रैंड ऑर्डर। नेक्स्ट वन, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नामांकित नहीं हुई है? इनमें से तो कर्मा है वो नामांकित नहीं हुई थी। मदर इंडिया नामांकित हो चुकी हैं और सलाम बॉम्बे है 1988 में हुई थी। लगान है ये भी हो चुकी हैं। ये तो 3 मूवी हैं जो कि ओनली 3 इंडियन मूवी हैं, ये ऑस्कर के लिए नामांकित हुई हैं। आगे अवार्ड नहीं मिला लेकिन भारत की तरफ से भेजी गई है, फिर नामांकित वहाँ पर होती हैं। इसी प्रकार 2020 में भारत ने गली बॉय भेजी थी, 2021 में जलीकट्टू भेजी थी। अगला सवाल दिखेगा, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड एशिया पैसिफिक विनर 2020 है। तो ये एशिया पैसिफिक विनर्स 2020 में बेस्ट एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड दिया गया है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी रहती है, जैसे 2 से 5
5 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो चंडीगढ़ भारत में है, इसको मिला है बेस्ट जो सर्विस क्वालिटी अवार्ड है। 5 से 15 मिलियन पैसेंजर में चौधरी शरण सिंह एयरपोर्ट जो लखनऊ में है, 25 से 40 मिलियन पैसेंजर में ये कैंप गोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो बेंगलुरु में है, इनको अवार्ड दिया गया है। बाकी आप एशिया पैसिफिक में देख सकते हो अलग अलग अवार्ड है। 2 मिलियन से कम पैसेंजर के केस में ये पांगकाई पिनांग सिटी इंडोनेशिया का एयरपोर्ट है, इसको मिला है। और बाकी 2 से 5 मिलियन है, ये सारी आपको PDF फाइल मिल जाएगा। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड किसे दिया गया है? स्टीव स्मिथ को दिया गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ को। आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को दिया गया है। आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, जैसे टेस्ट का पूछा तो ओडीआई का विराट कोहली को दिया गया है। T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राशिद खान को। आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड दिया गया है वो MS धोनी को दिया गया है स्पिरिट का। आईसीसी फीमेल के जितने भी अवार्ड हैं जो डिकेड के एलिस पेरी को मिले हैं। और आईसीसी मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड काइली कोइट्जर को यह अवार्ड दिया गया है। नेशनल US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो टाटा समूह के अध्यक्ष नटराजन चंद्रशेखरन और लॉकहीड मार्टिन के अध्यक्ष जिम टेकनेट और नटराजन चंद्रशेखर को ये अवार्ड दिया गया है US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020। 2014 में भारत रत्न किसे मिला है? सचिन तेंदुलकर और CNR राव को 2014 में भारत रत्न मिला था। 2001 में किसे दिया गया था? लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खान को। 2009 में भीमसेन जोशी को दिया गया भारत रत्न। 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को। 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी को यह अवार्ड दिया गया था। 1997 में आपको APJ देखिए, ये प्रमुख जो शख्सियत हैं उनका मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको APJ अब्दुल कलाम का पूछ ले कब दिया गया था, 1997 आप कहेंगे। लता मंगेशकर पूछ ले या फिर बिस्मिल्लाह खान पूछ लें तो 2001 कहेंगे। इसी प्रकार 2014 में सचिन तेंदुलकर और CNR राव को दिया गया था। 2009 में भीमसेन जोशी हो गए। फर्स्ट अवार्ड 1954 में श्री राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और CV रमन को दिया गया था। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न मिला है? तो 3 व्यक्ति हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने, ये सेकंड राष्ट्रपति रहे हैं इंडिया के, कब से कब तक? 1962 से 67 तक। लेकिन जो पहला ही भारत रत्न है वो इन्हें ही दिया गया था, किन्हें? सर्वपल्ली राधाकृष्ण, श्री राजगोपालचारी और CV रमन को। तो ये आप कह सकते हो राष्ट्रपति बनने से पहले एक तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला है। बाकी जाकिर हुसैन को भारत रत्न 1963 में मिला था, लेकिन ये राष्ट्रपति तीसरे 1967 से 1969 तक रहे थे। APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला था, लेकिन ये प्रेसिडेंट रहे हैं 2002 से 2007 तक। तो ये 3 व्यक्ति हैं। अंतिम सवाल देखिएगा, 2018 में 10 वर्ष के एक बच्चे ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। बच्चे का नाम क्या है? तो अर्शदीप सिंह इनका नाम है, जालंधर पंजाब से हैं। ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2018 में जो कैटेगरी है यंग अवार्ड कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है अर्शदीप सिंह को। ये इंडियन है, वैसे बहुत से व्यक्तियों को मिलता है। अब की बार 2020 में भी एक इंडियन को मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पोर्टफोलियो अवार्ड है, नाम है इनका रिपन विश्वास है। तो ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से 2020 का इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिपन विश्वास को दिया गया है। तो इस प्रकार टोटल NTPC एग्जाम में 109 सवाल पूछे गए हैं जो अवार्ड या पुरस्कार से संबंधित है। सारे सवाल अपडेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर किया है। इस एफर्ट के लिए लाइक जरूर बनता है। जो भी कैंडिडेट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।